कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट क्वेश्चन का पॉइंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन का पॉइंट। कॉम्प्लेक्स एनिमल में मिलेगा, सिंपल में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का पॉइंट। पहले सेंटेंस से 3 क्वेश्चन के पॉइंट आ गए। They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. Which one of the following statements are correct about connective tissues? ठीक है, they are named so because this. ठीक है, ये भी डाल देंगे, इसके ऊपर वाला डाल देंगे कि these are most abundant, तीसरा डाल देंगे these are widely distributed in the body of complex animal, और चौथा डाल देंगे कि connective tissues are widely distributed in the body of simple animals। और बनाना हो, फ्रेमिंग करनी हो तो क्या करेंगे पता है? कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, नंबर 1। नंबर 2, इन द बॉडी ऑफ सिंपल एनिमल। नंबर 3, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और नंबर 4, दीज आर लीस्ट अबंडेंट। लीस्ट अबंडेंट सुनते ही आप कहोगे नहीं ये तो गलत है। पहले दो पढ़ के आप कहोगे सिंपल था या कॉम्प्लेक्स था, इतना तो नहीं पढ़ा यार, पता नहीं है एनसीईआरटी में है भी नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने आपकी सहायता करने के लिए सी ऑप्शन दे रखा है, बोथ एंड बी। आप कहेंगे हाँ ये सही है, ठीक है, अब बस वो सही हो जाएगा फिर। तो वैसा है। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात हो रही है। क्यों इसका ऐसा नाम है, व्हाई इज इट नेम सो? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनिंग ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट टिश्यूज, अदर टिश्यूज, या कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट अदर ऑर्गन्स, बोथ। ये ऑर्गन्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? आई बॉल, किडनीज, ठीक है, हार्ट, इनके अराउंड है फैटी टिश्यू बना रखा है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, तो सपोर्ट कर रहा है ऑर्गन्स को। टिश्यूज को कैसे सपोर्ट कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू इज नथिंग विदाउट कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और द मसल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये मसल टिश्यू में आपको पता चल जाएगा। इंडिविजुअल मसल फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में पैक होते हैं, फिर मसल बंडल्स आपस में पैक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, तब जाके मसल बनती है। तो दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। सॉफ्ट भी हैं और हार्ड भी हैं। हार्ड को उन्होंने स्पेशलाइज कर दिया है क्योंकि उसमें टिपिकल जो फीचर्स होते हैं उनके अलावा बहुत खास फीचर्स भी उसमें पाए जाते हैं। विच इंक्लूड मतलब स्पेशलाइज्ड टाइप्स इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। अब आप कहेंगे सर एडिपोज को तो इन्होंने स्पेशलाइज में डाल दिया। हाँ बिल्कुल डाल दिया। तो लूज में या सॉफ्ट में क्या डालेंगे? एरियोलर। एनसीईआरटी के हिसाब से एरियोलर जो है वो आता है सॉफ्ट में, बाकी सब आते हैं स्पेशलाइज्ड में। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का फर्दर जो मतलब यहाँ तो इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोल दिया, लेकिन जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है उसको अगर देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एडिपोज आता है, स्पेशलाइज्ड में बोन और ब्लड आता है। ठीक है, इसलिए अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस क्लासिफिकेशन के टाइप से उसको अटेम्प्ट करते हैं, ना कि यहाँ जो लिखा हुआ है समझाने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है इसको। नाउ बात करें हम यहां से, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, ब्लड को छोड़ के बाकी सब में है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। देखो जिसका बाइंड करने का है ना बेटा, उसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि अगर वो हर तरफ से सपोर्ट कर देगा तो ऑर्गन हिल ही नहीं पाएगा, ऑर्गन मूव ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे आई बॉल है, आई बॉल को प्रोटेक्शन चाहिए, कवरिंग चाहिए, लेकिन अगर इतनी कवरिंग हो जाए, इतनी टाइट और स्ट्रेंथफुल कवरिंग हो जाए कि आईज मूव ही ना करें, तो ऐसी कवरिंग का, ऐसे प्रोटेक्शन का क्या काम है? इसलिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए स्ट्रेंथ के साथ साथ, इलास्टिसिटी होनी चाहिए स्ट्रेंथ के साथ साथ। These cells also secrete modified polysaccharides, which accumulate between cells and fibers and act as matrix or ground substances.
तो ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू में जनरली सेल्स तो होंगी क्योंकि टिश्यू है, इसके अलावा उसमें फाइबर और मैट्रिक्स ये दो चीजें भी होंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन में हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इज हैविंग, सर मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म में होगा? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म है, ग्राउंड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म। किसमें बेटा लेकिन इसमें लूज वाले में या डेंस वाले में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड में ये चीज अलग हो जाती है। अगर हम बात करेंगे बोन की, तो वहां पर वही मैट्रिक्स वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वजह से इतना स्ट्रेंथफुल हो जाता है कि स्टील जैसी स्ट्रेंथ देता है बोन्स को। लेकिन वही मैट्रिक्स इतना ज्यादा फ्लूइडिक हो जाता है ब्लड के केस में कि वो पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो फ्लो हो रहा है, पूरा टिश्यू ही फ्लो हो रहा है हमारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन क्या है, इससे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जनरली वो वाटरी होगा। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन टाइप हैं इसके। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अब आप कहेंगे सर स्किन के नीचे तो एडिपोज टिश्यू भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये लिखा हुआ है। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। यहां मेनली बोल दिया, यहां पर मेनली नहीं बोला, ठीक है, यहां पर मेनली नहीं बोला। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर मेनली की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर एडिपोज आएगा, अगर जनरली की बात कर रहे हैं तो एरियोलर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बोले कि एरियोलर एंड एडिपोज बोथ आर प्रेजेंट बीनीथ स्किन तो वो भी सही हो जाएगा। जबकि ये मेनली प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद ऑफन इट सर्व एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये कुशन का काम नहीं कर रहा बेटा, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, कुशन का काम नहीं कर रहा है। कंटेन्स क्या, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस सिक्रीट फाइबर्स। अभी ऊपर इनके बारे में नहीं बोला था, यहां पर बोला था द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। वो कौन सी सेल्स हैं ये यहां पर बताया है, वो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेजेस भी इसमें प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स भी इसमें प्रेजेंट है। ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल्स, और ये जो है ना ये बाइलोब्ड और ये ट्राइलोब्ड, ये हो गया आपका इजनोफिल, इजनोफिल ये हो गया बाइलोब्ड, और बेसोफिल हो गया ये ट्राइलोब्ड। ये जो दिख रही है आपको ये वाली जो लेबल नहीं की हुई है, ये प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल और कार्टवील सेल। प्लाज्मा सेल और कार्टवील सेल, हार्टवील। ये एरियोलर है, बराबर में एडिपोज है। एडिपोज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे से इतनी लगी हुई है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं है, ठीक है। ये टर्जिड सेल्स है बेटा, टर्जिड सेल्स है। यहाँ न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल हो गया है, न्यूक्लियस जो है एक किनारे हो गया। हाँ जी बेटा। टर्जिड हाइपरटोनिक कंडीशन थी या फिर वो नहीं, टर्जिड थी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको हम बॉटनी वाले टर्जिड और फ्लैसिड से ना कंपेयर करें, इंग्लिश के वर्ड से कंपेयर करें, ठीक है। मतलब हार्डन टर्जिड मतलब कि फूली हुई सेल है। इसकी टर्जिडिटी का जो रीजन है वो ऑस्मोसिस नहीं है, इसकी टर्जिडिटी का रीजन है इसके अंदर फैट का डिपोजिशन, ठीक है। ड्यू टू इसके फैट अंदर डिपोजिशन। स्टफिंग है, इसके अंदर स्टफिंग है, इसके अंदर वाटर नहीं है, स्टफिंग है। किस चीज की स्टफिंग है, फैट की, फैट की। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड है इसके अंदर। यस सर। सर ये येलो वाले कौन से हैं? ये हाँ जी। एडिपोज, ये एडिपोसाइट्स हैं। एडिपोसाइट्स आर वन ऑफ द सेल्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू बेटा, वन ऑफ द सेल्स। देखो एरियोलर और एडिपोज दो टिश्यू हैं, लेकिन एरियोलर और एडिपोज दो टाइप की सेल नहीं है। एडिपोज सेल हो सकती है, एरियोलर सेल नहीं हो सकता। एडिपोज टिश्यू हो सकता है, एरियोलर टिश्यू हो सकता है। तो
फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया, फाइब्रोब्लास्ट की बात हो गई, एडिपोज टिश्यू की बात हो गई, लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, मेनली है यहाँ पर। नॉट इन केस ऑफ एरियोलर, ठीक है, मेनली इज यूज्ड फॉर एडिपोज। Beneath the skin, the cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. ये इसका सिग्निफिकेंस बता दिया है कि यहाँ पर क्या चीज होती है, क्यों होती है, कब होती है। क्या चीज है? फैट। क्यों होती है? जिससे प्रोवाइड कर पाए ये कुशन। और कब होती है? जब इमीडिएटली यूज नहीं होता उस फूड का, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टिव पैक्टिव। अच्छा, अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मेनली कौन सा है? फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट। ऐसा नहीं है यहाँ पर और कोई सेल नहीं होगी, सेल्स होंगी, लेकिन मेनली फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट होंगे। ओरिएंटेशन जो है वो रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है, यही इसके टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर रोज में होंगे, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच बीच में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये गलत। कोलेजन फाइबर्स हो रहा। यहाँ पर आएगा द फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। कौन से? कोलेजन। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers. एक मिनट। Tendons which connect, which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue. Dense connective tissue के दो examples इसमें दे दिए, टेंडन और लिगामेंट, और दोनों का फंक्शन भी बता दिया, मसल्स को बोन से और बोन को बोन से। Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. Irregular, अगर इरेगुलर की बात करें तो वहां पर जो अरेंजमेंट है बेटा वो पैरेलल नहीं होता, ठीक है, ओरिएंटेड डिफरेंटली बोला हुआ है। ओरिएंटेड डिफरेंटली कहने का मतलब क्या है कि नॉट पैरेलल लाइक रेगुलर डेंस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसकी तरह नहीं। This tissue is present in skin, cartilage, bone, blood are various types of specialized connective tissue. This tissue is present in skin। अब यहाँ कार्टिलेज से नेक्स्ट सेंटेंस है कि कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने पढ़ लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। डेंस में हमने रेगुलर और इरेगुलर पढ़ लिया। आफ्टर दैट हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड को एनलिस्ट किया। अब हम यहाँ पर एक एक करके उनको पढ़ते हैं। इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल उसको दबाया जा सकता है, लेकिन दबाया जा सकता है इस तरीके से कि वो पूरा नहीं दब जाएगा, वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। जैसे 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 बाइक की सीट होती है, ठीक है, बाइक की सीट होती है, जैसे आप बैठते हो तो पूरा वो कंप्रेस नहीं हो जाती है, वो प्लायबल है, दब सकती है, लेकिन कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है।
सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, आपसे पूछा गया कि कार्टिलेज की सेल्स का नाम बताओ, कॉन्ड्रोसाइट, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। अब इन्होंने ये भी बता दिया कार्टिलेज कहाँ मिलते हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में मिलते हैं, ठीक है। क्या वर्टिब्रेट एडल्ट में मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। किस चीज से? मच स्ट्रेंथफुल स्ट्रक्चर से, जो बॉडी को ज्यादा सपोर्ट कर सकता हो। क्योंकि अगर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ग्रो करेगा, उसका वेट बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा, तो बॉडी को सपोर्ट देने वाले जो फ्रेमवर्क है उनको भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे बोन्स। तो कार्टिलेज आर कन्वर्टेड इनटू बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज एज वेल। अगर हम बात करें, ये पहला सेंटेंस और दूसरा जो सेंटेंस है, पहला और दूसरा सेंटेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं बताया है कि भाई कार्टिलेज जो है वो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में पूरे पूरे कार्टिलेज होते हैं, लेकिन जब एडल्ट्स में उनका ग्रोथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, देखो है ना, स्टेटमेंट का स्टार्टिंग क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज दे आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स। अदरवाइज जो बच जाते हैं उनका क्या होता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। ये जो मोस्ट ऑफ, ऑल नहीं बोला, अगर ऑल हो जाता तो हमारी टिप ऑफ नोज भी बोनी हो जाती, बोनी नहीं, बोनी। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। ये नॉन प्लायबल है, बोन को आप ऐसे दबाओगे तो बोन बोन थोड़ी सी भी दबती नहीं है, प्रेस नहीं हो पाती, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। अब मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज है, कार्टिलेज में फिर जो कार्टिलेज मोस्ट ऑफ द में नहीं आते, ठीक है, उन कार्टिलेज का क्या होता है, अदर देन द मोस्ट कार्टिलेजेस। ये जो मोस्ट कार्टिलेज की बात की गई है, उसके अलावा जो बचे हुए फ्यू कार्टिलेज है उनका क्या होता है, वो टिप ऑफ नोज वगैरह होता है। Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fiber which give bone its strength. It is main tissue. पहली बात है कैल्शियम और कोलेजन। आपसे पूछा जाए बोन की स्ट्रेंथ होती किस वजह से, आप कहेंगे सर ओसिन प्रोटीन की वजह से होती है, आप कहेंगे सर ऑस्टियोसाइट की वजह से होती है, ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से होती है। नहीं, इसमें मेन जो स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर की है, बाकी सब सेकेंडरी है। It is the main tissue that provides structural framework to the body. Correct, incorrect का point है। Bones support and protect softer tissues and organs. The bone cells osteocytes are present in spaces called lacunae. यहाँ lacunae word यूज किया गया है, यहाँ lacunae word यूज नहीं किया गया। कार्टिलेज के केस में lacunae word यूज नहीं किया गया, हालांकि हम जानते हैं दोनों ही जगह lacunae word यूज होगा। Bones support and protect softer tissues. Limb bones such as long bones of the legs serve weight bearing function. जो लॉन्ग बोन्स हैं वो उनका एक फंक्शन है क्या, वेट बियरिंग का। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, और द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हमें पता है रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन येलो बोन मैरो होती है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो या आरबीएम जिसको बोलते हैं, वहां पर एचएससी होता है बेटा, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, है ना। वो हिमेटोपोइसिस भी होता है। हिमेटोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस प्रोसेस हो गई जो कि रेड बोन मैरो में होगी। वो प्रोसेस कहां से शुरू होगी, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। एचएससी परफॉर्म्स हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया हमने, हार्ड है, नॉन प्लायबल है, कैल्शियम और कोलेजन की फाइबर की वजह से इसमें स्ट्रेंथ है, मेन टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करेगा। बोन सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट है, वो लेक्यूले में प्रेजेंट होती हैं। लिम्ब बोन्स जो है वो वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अदर स्केलेटल मसल से कनेक्ट करके वो मूवमेंट भी परफॉर्म करेंगे। और बोन मैरो में एचएससी होते हैं जहां से हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस होता है।
Next है blood. Blood is a fluid connective tissue containing plasma, RBC, WBC, platelet. It is main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. यहाँ पर एक पॉइंट देखो, इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड. मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहने का मतलब क्या है? कोई और भी होता है क्या? लिम्फ. एक्सेसरी की स्पेलिंग यही होगी? नहीं, वो आएगा. ठीक है. एक्सेसरी सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज लिम्फ. सर वो मेरे को एक चीजें समझ में नहीं आई थी पहले कि साइट्स और ब्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है. मतलब एक बार फॉर्मिंग सेल्स होती है. मतलब इमेच्योर जो होते हैं ना. हाँ, इमेच्योर बोन सेल्स. इमेच्योर बोन सेल्स. इमेच्योर कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उनका कोई फंक्शन अब तक नहीं है. इमेच्योर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं या कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वही ऑस्टियोसाइट या कॉन्ड्रोसाइट बन जाते हैं थोड़ी देर बाद. ठीक है. ये बिल्कुल स्पर्मेटोगोनिया जैसा है. स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड भी हो रहे हैं और उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं. ठीक है. वैसा है कि वो डिवाइड भी हो रहे हैं. डिवाइड होने के बाद उनमें से कुछ में वो जो पोटेंसी है, वो जो स्टेम सेल वाली बात है, वो रह जाती है और कुछ होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं. सर और ये जो बोन सेल्स है ना, ओस्टोसाइट्स, एक तो वो भी डिजीज भी तो होती है सर, ओस्टोसिस करके कुछ, जिसमें बोन्स डिग्रेड होती है. वो किस ओस्टोसिस करके, उसमें वो किससे होता है जब ये ओस्टोसिस डेड होने लग जाते हैं? इससे होता है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस के बेटा वो है पीटीएच और पीसीटी, पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से यहाँ से डीमिनरलाइजेशन ज्यादा होने लगता है. जो पीटीएच है ना, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, वो पीटीएच ज्यादा निकल जाएगा अगर, तो बोन से डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा. बोन से डीमिनरलाइजेशन हो गया, ब्लड में कैल्शियम पहुंच रहा है अब यहाँ पर तो परफोरेशन हो जाएगा, पोर क्रिएट हो जाएंगे बोन में, तो इसीलिए उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस. स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं चैप्टर. हमने बात की यूकैरियोट प्रोकैरियोट की, बात की हमने सेल्स, फिर हमने टिश्यूज की बात की, टिश्यू डेफिनेशन आ गया, फिर हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की. इन तीन चीजों में, इन दोनों पैराग्राफ में तीन चीजें हैं. एक यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर जिसको कह सकते हैं, टिश्यूज और डिवीजन ऑफ लेबर. ये तीन चीजें हैं. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. फिर टिश्यूज, ये सेकंड पॉइंट हो गया. फिर डिवीजन ऑफ लेबर, ये थर्ड पॉइंट हो गया. एनिमल टिश्यूज में चार टाइप के टिश्यूज हैं. चार टाइप के टिश्यूज में फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया, एपिथेलियम बोलते हैं उसको, हालांकि तीन टाइप की होती है, एपी, मीजो, एंडो. फिर जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें लिटिल होगा तो एपिथेलियल, और एबंडेंट अगर होगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स तो कनेक्टिव हो जाएगा. सिंपल और कंपाउंड में, सिंपल में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर हमने पढ़ा, माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर हमने पढ़ा, सीलिएटेड पढ़ा. फिर ग्लैंडुलर में हमने गॉबलेट सेल पढ़ा, यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर में हमने पढ़ा डिफरेंट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन पढ़ा हमने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पढ़ा, और अल्टीमेटली फिर हमने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें कि मल्टीपल लेयर होती है. यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट हो सकती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होगी किसी भी टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में, और ऐसी सेल्स लेयर जो होती है वो दो हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है. अगर दो हुई तो भी आप कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे. जंक्शन हमने पढ़े, टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन. ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हमने पढ़े कि ये लीक प्रूफ होता है, ये सीमेंटिंग होता है, और ये एक टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड करता है लाइक प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट. ठीक है, टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन, और फिर हो गया ये गैप जंक्शन. तो ये हो गया. इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा. मोस्ट अबंडेंट की बात हमने पढ़ी. मोस्ट अबंडेंट यहाँ पर पहला पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट है क्वेश्चन का. आफ्टर दैट यहाँ पर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है. अच्छा हाँ सुनो, ये भी अच्छा पॉइंट है कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है लेकिन किसी एक जगह पर नहीं होता है.
ये मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? इट इज नॉट लोकलाइज्ड एट वन लोकेशन। एक ही लोकेशन पे ये लोकलाइज नहीं है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी में पाया जाएगा। डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पर कोलेजन इलास्टिन सिक्रीट करने वाले होते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड 3 टाइप होते हैं इसके। लूज में एरियोलर एडिपोज है, यहाँ पर मेनली वाली बात हमने की थी। डेंस में रेगुलर इरेगुलर है, यहाँ पर हमने करेक्शन किया कि फाइब्रोब्लास्ट कहने का मतलब है इनका, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट में ये कहाँ पर लिखा था, यही लिखा था ये 2 टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, ये गलत लिख रखा है। इसकी जगह क्या होगा बताओ? लिखा तो था मैंने, हाँ ये लिखा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ओरिएंटेड डिफरेंटली हो जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा। कार्टिलेज में रिप्लेसमेंट की बात हमने की, जो अभी हमारे अंदर प्रेजेंट है उनकी बात। बोन्स हार्ड नॉन प्लायबल होता है, कोलेजन फाइबर कैल्शियम का सपोर्ट होता है, लेक्यूनर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, वेट बियरिंग का फंक्शन सर्व करते हैं ये, और हिमेटोपोइसिस। ब्लड की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा है, ही प्लाज्मा इसके अंदर, ठीक है। 55% तो प्लाज्मा ही है, 55% तो फ्लूइडिक कंटेंट है, ठीक है। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। ये हमने आज कवर किया, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव।